ये कहानी है शहरयार और शाहजहाँ की। फारस देश भी हिंदुस्तान और चीन के समान था और कई नरेश उसके अधीन थे। वहाँ का राजा महाप्रतापी और बड़ा ही तेजस्वी था और न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा को अत्यधिक प्रिय था। उस बादशाह के दो बेटे थे, जिनमें बड़े लड़के का नाम शहरयार था और छोटे लड़के का नाम शाहजमा था। दोनों राजकुमार गुणवान, वीर, धीर और शीलवान थे। जब बादशाह का देहांत हुआ तो शहजादा शहरयार गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई को, जो उससे बहुत मानता था, उसे तातार देश का राज्य, सेना और खजाना दिया। शाहजहां अपने बड़े भाई की आज्ञा से तत्पर हुआ और देश के प्रबंध के लिए समरकंद, जो संसार के सभी शहरों से उत्तम और बड़ा था, अपनी राजधानी बनाकर आराम से रहने लगा। जब उन दोनों को अलग हुए 10 वर्ष बीत गए तो बड़े ने चाहा कि किसी को भेजकर उसे अपने पास बुलाए। उसने अपने मंत्री को उसे बुलाने की आज्ञा दी और मंत्री यह आज्ञा पाकर बड़ी ही धूमधाम से विदा हुआ। जब वह समरकंद के शहर के समीप पहुंचा तो शाहजमा यह समाचार सुनकर उसकी अगवानी को सेना लेकर अपनी राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर पहुंचकर मंत्री से मिला। वह उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। शाहजमा अपने भाई शहरयार का कुशल क्षेम पूछने लगा। मंत्री ने शाहजमा को दंडवत कर उसके भाई का हाल कहा। वह मंत्री बादशाह शहरयार का परम आज्ञा पालक था और उससे बेहद प्रेम करता था। शाहजमा ने उससे कहा कि भाई, मेरे अग्रज ने तुम्हें मुझे लेने को भेजा है। इस बात से मुझको अत्यंत हर्ष हुआ। उनकी आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। अगर भगवान ने चाहा तो 10 दिन में यात्रा की तैयारी करके आपके साथ चलूंगा। शासन में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मैं जल्दी ही आपके साथ चलूंगा। तुम्हारे और तुम्हारी सेना के लिए खाने पीने का प्रबंध सब यहीं हो जाएगा। अतएव तुम इसी स्थान पर ठहरो। उसी स्थान पर खाने पीने आदि की व्यवस्था कर दी गई और वे वहां टिके रहे। इस अवसर पर बादशाह ने यात्रा की तैयारियां की और अपनी जगह अपने विश्वास पात्र मंत्री को नियुक्त किया। एक दिन शाम का समय था। अपनी बेगम से, जो उससे अति प्रिय थी, विदा ली और अपने सेवकों और मुसाहिबों को लेकर समरकंद के लिए चला और अपने खेमे में पहुंचकर मंत्री के साथ बातचीत करने लगा। आधी रात होने पर उसकी इच्छा हुई कि एक बार बेगम से फिर मिलाऊं। वह सबसे छुपकर अकेला ही महल में पहुंच गया। बेगम को उसके आने का संदेह तक नहीं था। वह अपने एक तुच्छ और कुरूप सेवक के साथ सो रही थी। शाहजहां सोचकर आया था कि बेगम उसे देखकर अति प्रसन्न होगी और उसे दूसरे मर्द के साथ सोता देखकर एक क्षण के लिए उसे काट मार गया। कुछ संभलने पर सोचने लगा कि कहीं मुझे दृष्टि भ्रम तो नहीं हो गया, लेकिन भली भांति देखने पर भी जब यह बात पाई तो सोचने लगा, यह कैसा अनर्थ है कि मैं अभी समरकंद नगर की रक्षा भित्ति से बाहर भी नहीं निकला और ऐसा कर्म होने लगा। वह क्रोधाग्नि में इतना जलने लगा, उसने क्षणिक में अपनी तलवार निकालकर ऐसे हाथ मारे कि दोनों के सर कटकर पलंग के नीचे आ गए। इसके बाद दोनों शवों को पीछे की खिड़की से नीचे गड्ढे में फेंककर वह अपने खेमे में वापस चला गया। उसने
किसी से इस रात की बात नहीं बताई। दूसरे दिन प्रातः ही सेना चल पड़ी। उसके साथ थे बाकी सारे लोग हंसी खुशी से रास्ता काट रहे थे, किंतु शाहजमां अपनी बेगम के पाप कर्म को याद करके दुखी रहता था और दिनों दिन उसका मुंह पीला पड़ता जाता था। उसकी सारी यात्रा इसी कष्ट में भी थी। जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के समीप पहुंचा और शहरयार ने यह सुना तो वह अपने सारे दरबारियों को लेकर शाहजमां की अभ्यर्थना के लिए आया। जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे तो अपने अपने घोड़े से उतरकर गले मिले और कुछ देर तक एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछकर बड़े समारोह पूर्वक रवाना हुए। शहरयार ने शाहजमां को उस महल में ठहराया जो उसके लिए पहले से सजाया गया था और जहां से उद्यान दिखाई देता था। वह महल बड़ा और राजाओं की स्वागत योग्य था। फिर शहरयार ने अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमां ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई महल के मंच पर बैठकर देर तक वार्तालाप करते रहे। सारे दरबारी दोनों बादशाहों के सामने अपने अपने उपयुक्त स्थान पर खड़े रहे। भोजन के उपरांत भी दोनों बादशाह देर तक बात करते रहे। जब रात बहुत बीत गई तो शहरयार अपने भाई को आतिथ्य गृह में छोड़कर अपने महल को चला गया। शाहजमां फिर शोकाकुल होकर अपने पलंग पर आंसू बहाता हुआ लौटता रहा। भाई के सामने वह अपना दुख छुपाए रहा, लेकिन अकेला होते ही उस पर वही दुख सवार हो गया और उसकी पीड़ा ऐसी बढ़ गई जैसे उसकी जान ही छोड़ेगी। वह एक क्षण के लिए भी अपनी बेगम का दुष्कर्म भुला नहीं पाता था। वह अक्सर हाय हाय कर उठता और हमेशा ठंडी सांसें भरता। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसी दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा। शहरयार ने उसकी यह दशा देखी तो विचार किया कि मैं शाहजमां से इतना प्रेम करता हूँ और उसकी सुख सुविधा का इतना ख्याल रखता हूँ, फिर भी सदैव ही इसे शोक के सागर में निमग्न देखता हूँ। मालूम नहीं इसे अपने राज की चिंता खाए जाती है या अपनी बेगम का बिछोह सताता है। मैंने इसे यहाँ बुलाकर बेकार ही इसे शोक संताप में डाल दिया। अब उचित होगा कि उसे समझा बुझाकर और उत्तमोत्तम भेंट वस्तुएं देकर समरकंद वापस भेज दूं, ताकि उसका दुख दूर हो सके। यह सोचकर उसने हिंदुस्तान देश की बहुमूल्य वस्तुएं थालों में लगाकर शाहजमां के पास भेजी और उसका जी बहलाने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे करवाए। लेकिन शाहजमां की उदासी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। फिर शहरयार ने अपने दरबारियों से कहा कि सुना है यहाँ से 2 दिनों की राह के बाद एक घना जंगल है और वहाँ अच्छा शिकार मिलता है, इसलिए मैं वहाँ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। तुम लोग भी तैयार होकर मेरे साथ चलो और शाहजमां से भी चलने को कहो, क्योंकि शिकार में उसका भी जी लगेगा और उसका चित्त प्रसन्न होगा। शाहजमां ने निवेदन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मुझे शिकार पे जाने से माफ करें। शहरयार ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारा यहीं रहने का जी चाहता है तो रहो, लेकिन मैं तैयारी कर चुका हूं। मेरे अपने वृत्तियों के साथ शिकार के लिए जाता हूं। शहरयार के जाने के बाद शाहजमां ने अपने निवास स्थान के द्वार अंदर से बंद कर लिए और एक खिड़की पर जा बैठा। वहां से शाही महल का उद्यान दिखाई देता था। शाहजमां सुवासित पुष्पों और पक्षियों की कलरों से अपना जी बहलाने लगा, लेकिन मकान और बाग की शोभा से जी बहलाने पर भी उसे अपनी पत्नी के दुराचार की कचोट बनी रहती। जब संध्या हुई तो शाहजमां ने देखा कि राजमहल का एक चोर दरवाजा खुला
और उसमें से शहरयार की बेगम 20 अन्य स्त्रियों के साथ निकली। वे सब उत्तम वस्त्रों और अलंकारों से शोभित थी और इस विश्वास के साथ कि जब शिकार पर चले गए हैं, बाग में आ गई। शाहजमा खिड़की से छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि वे क्या करती हैं। दासियों ने उन लबादों को उतार डाला जो पहनकर वे महल से निकली थी। अब उनकी सूरत स्पष्ट दिखाई देने लगी। शाहजमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 को उसने स्त्री समझा था, उनमें से 10 हबशी मर्द थे। उन 10 ने अपनी अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया। सिर्फ बेगम बगैर मर्द ही रह गई। फिर बेगम ने आवाज दी, मसूद मसूद। इस बात पर एक हष्ट-पुष्ट हबशी युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था, एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हबशियों ने 10 दासियों और बेगम के साथ क्या क्या किया, उसका वर्णन मैं लज्जावश नहीं कर सकूंगा। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में स्नान कर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्दों ने अपने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांद कर बाहर चला गया। यह कांड देखकर शाहजमा को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूं ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी अधिक दुखी है। यद्यपि वह अत्यंत शक्तिशाली और वैभवशाली है, तथापि इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना शोक क्यों करूं? जब मुझे मालूम हो गया कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक के सागर में डुबाए दे रहा हूं। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा और संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजहां ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। शहरयार ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि बड़े खेद की बात है कि तुम शिकार पर नहीं गए, वहां बड़े आनंद की जगह है। शाहजमा बादशाह की हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था। शहरयार ने सोचा था कि वापसी पर भी शाहजमा को दुखी और शोक में डूबा पाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला, ऐ भाई, भगवान का बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी ही अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्याधिमुख देख लिया। अब मैं तुम्हें सौगंध देकर एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम वह बात जरूर बताना। शाहजमा ने कहा, जो बात भी आप पूछेंगे मैं अवश्य बताऊंगा। शहरयार ने कहा, जब तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें शोक के सागर में डूबा देखा था। मैंने तुम्हारा चित्त प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, भांति भांति के खेल तमाशे करवाए, किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है, किंतु इसके सिवा कोई कारण समझ में नहीं आया कि तुम्हें अपनी बेगम के बिछोह का दुख है और राज्य प्रबंध की चिंता है। किंतु अब क्या बात हुई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई? शाहजमा यह सुनकर मौन रहा, किंतु जब शहरयार ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वह बोला, आप मेरे मालिक हैं, मुझसे बड़े हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर ना दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी निर्लज्जता की बात है। शहरयार ने कहा कि जब तक तुम मुझे यह ना बताओगे तब तक मुझे चैन ना आएगा। शाहजमा ने विवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म का सविस्तार वर्णन किया और कहा कि मैं इसी कारण दुखी रहता था।
शहरयार ने कहा, भैया, या तो तुमने बड़े आश्चर्य की असंभव बात कही, या तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि ऐसे व्यभिचारी को उसके प्रेमी सहित मार डाला। इस मामले में कोई तुम्हें अन्यायी नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने से संतोष ना होता, 1000 स्त्रियों को मार डालता। बताओ कि मेरे बाहर जाने पर यह शोक कैसे दूर हुआ। शाहजमा ने कहा, मुझे यह बात कहते हुए डर लगता है कि ऐसा ना हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो। शहरयार ने कहा कि भाई, तुमने यह कहकर मेरी उत्कंठा और बढ़ा दी है। मुझे अब इसे सुने बगैर चैन ना आएगा, इसलिए यह बात जरूर बताओ। बेबस होकर शाहजमा ने मसूद, 10 दासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला, यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा ना करे। मुझे यह सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया है और इसलिए मैं निरोग और प्रसन्नचित्त दिखाई देता हूँ। यह हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई के कथन पर विश्वास न हुआ। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, क्या हमारे देश की सारी बेगमें व्यभिचारिणी हैं? मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह देख न लूं। संभव है मैं तुम्हें भ्रम हो। शाहजमा ने कहा, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चले, दिन भर अपने खेमों में रहें और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठे। फिर निश्चय ही आप वह सारा व्यापार अपनी आंखों से देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने यह बात स्वीकार कर के दरबारियों को आज्ञा दी। कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। तुम फौज के किसी आदमी को यहां से जाने न देना। तत्पश्चात दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने के पहले ही शाहजमा के महल की उसी खिड़की में आ बैठे जिससे शाहजमा ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपनी स्त्री वेशधारी हफ्सियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा। यह सारा हाल जो ना कहने योग्य के है ना सुनने के, देखकर शहरयार अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है कि मुझे जैसे महान नृपत की पत्नी ऐसी व्यभिचारिणी हो। फिर वह शाहजमा से बोला, यह अच्छा रहेगा कि हम इस क्षणभंगुर संसार को, जिसमें एक क्षण आनंद का होता है दूसरा दुख का, छोड़ दें और अपने देशों को सेनाओं का परित्याग के अन्य देशों में शेष जीवन काटें और इस घृणित व्यापार के बारे में किसी से कुछ न कहें। शाहजमा को यह बात पसंद नहीं आई, किंतु अपने भाई की अत्यंत दुखी दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक न समझा और बोला, भाई साहब, मैं आपका अनुचर हूं और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखें तो अपने देश को लौट आएं।
शहरयार ने कहा, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य को हमारे जैसा दुख नहीं होगा। शाहजमा ने कहा, थोड़ी सी ही यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा। अतएव वे दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर की ओर चले गए। दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहां से भी आगे चले और चलते चलते एक मनोरम वाटिका में जा पहुंचे, जो एक नदी के तट पर बनी हुई थी। इस वाटिका में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। कुछ देर में देखा कि नदी के जाल में दरार हुई, उसमें एक काला खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में लुप्त हो गया। यह कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उसकी डालियों और पत्तों में छुपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि काला खंभा नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वे दोनों और भी घबराए और एक और ऊंची डाल पर जा बैठे। दैत्य नदी तट पर आया तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा और मजबूत संदूक है, जिसमें पीतल की 4 ताले लगे हैं। दैत्य ने नदी तट पर आकर सिर से संदूक उतारा और उसी वृक्ष के नीचे रख दिया जहां दोनों भाई छुपे थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के चारों ताले एक एक करके खोले। संदूक खोला तो उसमें से एक अति सुंदर स्त्री निकली, जो उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और कहा, प्रिय, तू सुंदरता में अनुपम है। बहुत दिन हो गए जब मैं तुझे तेरे विवाह की रात को उड़ा लाया था। इस सारे काल में तू बड़ी निष्कलंक और मेरे प्रति वफादार रही है। मुझे इस समय बड़ी नींद आ रही है, इसलिए तेरे निकट सोना चाहता हूँ। यह कहकर वह महाभयानक आकृति वाला दैत्य उस स्त्री की जंघा पर सिर रखकर सो रहा। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके पांव नदी के जल को छू रहे थे। सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे बादल गरज रहे हों। सारा वातावरण उस धुन से कंपायमान हो रहा था। एक बार संयोग से स्त्री ने जब ऊपर की ओर देखा, उसे पत्तियों में छिपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया। उसके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ा। दोनों ने इशारे से ही उससे विनती की कि हमें पेड़ ही पर छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उतारकर पृथ्वी पर रख दिया और उठकर उनको धैर्य देते हुए बोली, कोई भय की बात नहीं है, तुम नीचे उतर आओ और मेरे समीप बैठो। उसने यह भी धमकी दी कि अगर ना आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी और वह तुम दोनों को समाप्त कर देगा। यह सुनकर वे दोनों बहुत डरे और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराते हुए दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और उसने अपने साथ संभोग करने को कहा। पहले तो दोनों ने इनकार किया, किंतु फिर उसकी धमकी से डरकर वह जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया। उसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूकची निकाली और उनसे पूछा,
कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है? उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम, तुम बताओ इसमें क्या है। उस सुंदरी ने कहा कि इसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं। ये 98 अंगूठियां थी और तुम्हारी 2 मिलने से 100 हो गई। इस दैत्य की इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी मैंने 100 बार ऐसे मनमानी की है। यह दुराचारी दैत्य मुझ पर इतना आसक्त है कि क्षण भर के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी देखभाल के साथ मुझे इस शीशे के संदूक में छुपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है। लेकिन उसकी सारी चालाकी और रक्षा प्रबंध पर भी मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ और इस बेचारे का सारा प्रबंध बेकार हो जाता है। अब मेरे हाल से तुम समझ लो कि जब स्त्री कामासक्त होती है तो कोई भी उसे दुष्कर्म से रोक नहीं सकता। इसके पश्चात वह उनकी अंगूठियां लेकर अपनी जगह आई। उसने दैत्य का सिर फिर अपनी गोद में रख लिया और इन दोनों को संकेत किया कि चले जाओ। दोनों वहां से चले दिए और जब वह बहुत दूर निकल गए तो शाहजमा ने अपने बड़े भाई शहरयार से कहा, देखिए इतनी सुरक्षा और कड़े प्रबंध पर भी यह स्त्री अपने मन की अभिलाषा पूरी कर रही है। यह भी देखिए कि दैत्य को उस पर कितना विश्वास है और वह उसकी निष्कलंकता की कैसी प्रशंसा कर रहा था। अब आप ही न्यायपूर्वक बताएं कि इस बेचारे पर हम लोगों से अधिक दुर्भाग्य है या नहीं। हम जो बात ढूंढने निकले थे वह हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कि अपने अपने देशों को चलें और किसी स्त्री से विवाह न करें, क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप हो। शहरयार ने अपने छोटे भाई के कहने के अनुसार ही काम किया और वहां से दोनों शहरयार की राजधानी को चले। 3 रातों के बाद वह अपनी सेनाओं में पहुंचे। शहरयार ने आगे शिकार पर ना जाना चाहा और राजधानी को वापस आ गया। महल में आकर उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वह बेगम को ले जाकर मृत्युदंड दे। मंत्री ने बादशाह की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। फिर शहरयार ने 10 व्यभिचारिणी दासियों को अपने हाथ से मार डाला। इसके बाद शहरयार ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करूं कि विवाह के बाद मेरी बेगम कुकर्म का अवसर ही न पा सके। अतएव उसने निश्चय किया कि रात को विवाह करूंगा और सवेरे ही बेगम को मरवा दूंगा। तत्पश्चात उसने अपने भाई शाहजमा को विदा किया। विदा करने के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके पूरे राज्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसने अपने वजीर को सीधा सीधा हुक्म दिया कि विवाह के लिए किसी सामंत की बेटी को पेश किया जाए। अब वजीर तो वजीर था, हुक्म का पालन तो करना ही था। उसने फौरन एक अमीर की खूबसूरत बेटी को ढूंढा और बादशाह के सामने पेश कर दिया। और जैसा हुक्म था, शहरयार ने उस लड़की से निकाह कर लिया, उसके साथ रात गुजारी और अगली सुबह एक ऐसा हुक्म दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने वजीर को कहा कि उस लड़की को मौत के घाट उतार दो, और यही नहीं, ये भी कहा कि अगली रात के लिए एक और लड़की तैयार रखो। और बस यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक सिलसिला। हर रात एक नई शादी और हर सुबह एक नई मौत। वजीर बेचारा बिल्कुल बेबस था और शहरयार की क्रूरता वो तो बस बढ़ती ही जा रही थी। एक एक करके सोचिए, सैकड़ों मासूम लड़कियों को उसने अपनी इस वहशत का शिकार बना लिया। इसका अंजाम क्या हुआ? जल्द ही पूरा का पूरा शहर मातम में डूब गया। हर घर से बस रोने बिलखने की आवाजें गूंज रही थीं। पिताओं ने अपनी बेटियां खोईं, माताओं ने अपनी संतान। डर इतना फैल गया कि कई परिवार तो अपनी बेटियों को लेकर शहर छोड़कर ही भाग गए। मतलब पूरा नगर बस शोक और संताप में डूबा हुआ था। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है ना? इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी। और वो किरण कौन थी? वो थी उसी मजबूर वजीर की 2 बेटियां,
बड़ी शहजाद और छोटी दुनियाजाद। और शहरजाद वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि कमाल की बुद्धिमान भी थी। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि जो भी वो पढ़ती या सुनती उसे कभी नहीं भूलती थी। समझ लीजिए, वो कहानियों, कविताओं और पुराने ज्ञान का एक चलता फिरता खजाना थी। खूबसूरती और बुद्धि का एक अनोखा संगम। तो एक दिन शहरजाद ने अपने पिता के सामने एक ऐसी बात रखी जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। उसने बड़े विश्वास से कहा, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं बादशाह के इस जुल्म को रोकूंगी और अपने शहर की बेटियों को बचाऊंगी। और बस यहीं से शुरू हुई पिता और पुत्री के बीच वो बातचीत जो न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे साम्राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। वजीर तो ये सुनकर घबरा गया। उसने पूछा, बेटी, तुम ये कैसे करोगी? आखिर तुम इस हत्याकांड को कैसे रोक सकती हो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? लेकिन शहजाद बिल्कुल शांत थी। उसने उसी शांति से पर बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया, इसका रास्ता आपके ही हाथों में है पिताजी। बस मेरा निकाह बादशाह से करवा दीजिए। ये सुनना था कि वजीर कांप उठा। वो चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या बेटी? क्या तुम बादशाह की प्रतिज्ञा के बारे में नहीं जानती? क्यों अपनी जान देने पर तुली हो? लेकिन शहरजाद शांत रहीं। मैं सब जानती हूं पिताजी। अगर मैं मर गई तो इस जालिम दुनिया से आज़ादी मिल जाएगी, और अगर मैं कामयाब हो गई तो अपने लोगों को बचा लूंगी। वजीर ने तो जैसे हार ही मान ली। बेबसी से बोला, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। मैं अपने हाथों को तुम्हारे खून से कैसे रंग सकता हूं? पर शहरजाद वो अपने फैसले पर एकदम चट्टान की तरह अड़ी रही। वो बार बार लगातार अपने पिता से अपने विवाह के लिए अनुरोध करती रही। आखिरकार हार कर वजीर ने गुस्से में कहा, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? आखिर क्यों मरना चाहती हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? फिर उसने उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। बोला, सुनो बेटी, जो बिना सोचे समझे काम करता है ना, उससे आखिर में पछताना ही पड़ता है। मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारा हाल भी उस मूर्ख गधे जैसा ना हो जाए जो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अपनी नासमझी की वजह से मुसीबत में पड़ गया। अब ये सुनकर शहरजाद की आंखों में जैसे एक चमक आ गई। उसने कहा, पिताजी, मुझे वो कहानी सुनाइए